एक और बड़ी खबर आ रही है। महिला टेनिस खिलाड़ी की गुरुग्राम में हत्या, पिता ने गोली मारकर बेटी की हत्या की है। नेशनल लेवल की टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या ने सनसनी मचा दी है। दीपक राधिका को क्यों मारा आपने? महज 25 साल की राधिका यादव बहुत ही होनहार टेनिस प्लेयर थी, जिनका नाम टॉप 5 नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में आता था और यहाँ तक कि ITF वुमेन डबल्स में उनकी रैंकिंग 113 नंबर पर पहुंच चुकी थी, जिसके चलते उन्होंने कई गोल्ड मेडल्स भी हासिल किए और उनका सपना टॉप टेनिस प्लेयर बनकर अपने देश का नाम रोशन करना था। लेकिन अफसोस, राधिका के इस सपने के साथ साथ उनकी जिंदगी को भी बड़े ही बेरहमी के साथ कुचल दिया गया। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि उनके खुद के पिता दीपक यादव थे। सुशांत लोक गुरुग्राम का एक पॉश इलाका है, जहाँ के सेक्टर 57 की 3 मंजिला कोठी में राधिका और उसका परिवार रहता था। ग्राउंड फ्लोर पर राधिका के चाचा यानी कुलदीप यादव अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहा करते थे और फर्स्ट फ्लोर पर दीपक यादव, उनकी पत्नी, बेटा धीरज और छोटी बहन राधिका यादव रहते थे। 10 जुलाई सुबह 10:30 बजे की बात है। राधिका बहुत ही खुश थी क्योंकि आज उनकी मम्मी का बर्थडे था, जिसके लिए वो किचन में कुछ स्पेशल डिशेस और ब्रेकफास्ट बना रही थी। घर का माहौल खुशहाल लग रहा था कि तभी अचानक वहाँ से एक तेज धमाके की आवाज सुनाई दी। आवाज से ऐसा लगा जैसे किचन में प्रेशर कुकर फट गया हो। लेकिन जब आवाज फिर से हुई तो राधिका के चाचा कुलदीप यादव तुरंत दौड़कर किचन में पहुंचे और उन्होंने जो नजारा देखा वो देख हक्के बक्के रह गए। उन्होंने देखा राधिका फर्श पर खून से लथपथ पड़ी हुई थी। पास में एक रिवॉल्वर पड़ा था जिसका लाइसेंस दीपक यादव के नाम पर है। उन्होंने झट से राधिका को उठाया और नजदीकी मरेंगो एशिया हॉस्पिटल में लेके पहुंचे, लेकिन तब तक राधिका दम तोड़ चुकी थी। दोपहर 12:30 बजे अस्पताल से पुलिस को कॉल किया गया और इस केस की जानकारी दी गई, क्योंकि राधिका की मौत का कारण कुकर ब्लास्ट नहीं बल्कि बंदूक की गोली थी। अब ये कोई एक्सीडेंटल केस नहीं बल्कि एक मर्डर केस बन चुका था। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी थी। उन्होंने शुरू में सभी घर वालों से पूछताछ की, लेकिन कोई भी सही से जवाब नहीं दे रहा था। पुलिस जब क्राइम सीन यानी किचन में पहुंची तो उनको फर्श पर पड़ा खून और बुलेट्स देखकर साफ यकीन हो चुका था कि हत्या को अंजाम यहीं दिया गया है। फिर पुलिस ने बहुत ही सख्ती के साथ पूछताछ की तो राधिका के पिता दीपक यादव बोले कि उन्होंने ही गोली मारकर अपनी बेटी की हत्या की है। पुलिस ने राधिका के पिता और मां को तुरंत हिरासत में ले लिया और फिर FIR दर्ज कर उनका बयान लिया। बयान में उनकी मां ने कहा कि उस समय उनकी तबीयत ठीक न होने की वजह से वो दूसरे कमरे में आराम कर रही थी और उन्हें बाप और बेटी के बीच किसी भी विवाद के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बाप अपनी बेटी की जान ले ले और माँ को वजह ही ना पता हो। वहीं दूसरी तरफ दीपक अपने बयान में कहते हैं कि कुछ दिन पहले मेरी बेटी के कंधे में चोट लग गई थी, जिस वजह से वो खेल नहीं रही थी। उसने अपनी खुद की एकेडमी खोली थी और वो बच्चों को कोचिंग देती थी। जब मैं गांव वजीराबाद दूध लेने जाता था तो लोग कहते थे कि तू लड़की की कमाई खा रहा है, जिससे मैं बहुत परेशान रहता था। लोग मेरी बेटी के कैरेक्टर पर भी उंगलियां उठाते थे। मैंने अपनी बेटी से इस एकेडमी को बंद करने के लिए भी कहा, लेकिन मेरी बेटी ने एकेडमी बंद करने से मना कर दिया। ये टेंशन मेरे मन में बनी रहती थी, जिससे मेरी इज्जत को ठेस पहुँचती थी। मैं बहुत परेशान और तनाव में रहने लगा था। इसी टेंशन की वजह से मैंने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाली और जब मेरी बेटी राधिका यादव किचन में खाना बना रही थी तब मैंने पीछे से उसकी कमर पर गोलियां मार दी, जिससे लगता है कि हत्या की वजह एकेडमी बंद करने से इनकार कर देना, बेटी के कैरेक्टर पर सवाल उठना और बेटी की कमाई खाने वाला जो रोज रोज सुनने को मिलते थे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ऐसी क्या वजह रही होगी जिस पिता ने बचपन से ही अपनी बेटी को टेनिस खेलने को सपोर्ट किया, अच्छी परवरिश, खेल और एजुकेशन पर करोड़ों रुपया खर्च किया, उसे टूर्नामेंट्स के लिए खुद देश विदेश लेके जाते थे, उसने उसी बेटी की हत्या क्यों कर दी? दीपक यादव की गिनती गांव के अमीर लोगों में होती है। दीपक के सिर्फ किराए से ही हर महीने 20 से 22 लाख रुपए आ जाते थे। उनके मुताबिक राधिका गुरुग्राम में जिस जगह पर टेनिस एकेडमी रन करती थी वो खरीदी हुई नहीं बल्कि रेंट पर थी और वहीं वो बच्चों को कोचिंग भी देती थी। अब सवाल ये उठता है, जो एकेडमी रेंट पर चल रही थी उससे इतनी कमाई कैसे हो सकती है जिसे एक बाप बैठकर खा रहा हो? इस केस में एक एंगल और निकल कर आता है जिसमें लोग इसे लव जिहाद से भी जोड़ रहे हैं। दरअसल 1.5 साल पहले राधिका यादव ने कारवा नाम से एक म्यूजिक वीडियो में बतौर एक्ट्रेस काम किया था, जिसमें मेन लीड रोल में उनके साथ इनामुल हक ने काम किया था, जो काफी सालों से दुबई में रहते हैं। उन्होंने भी इस पर साफ साफ कहा कि इस म्यूजिक वीडियो का उन्होंने अपने घर वालों की परमिशन के बाद ही शूट किया था और इस शूट के बाद राधिका को इनामुल ने नहीं बल्कि एल्बम के डायरेक्टर ने काम करने के लिए ही अप्रोच किया था। राधिका और इनामुल का रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल था, जो सिर्फ शूट तक ही रहा, यानी राधिका की हत्या की वजह कोई अफेयर भी नहीं था। तभी राधिका की करीबी दोस्त हिमांशिका सिंह राजपूत सामने आती हैं, जो काफी सालों से उनके साथ टेनिस खेलती थी। राधिका यादव मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। हम पिछले 8-10 साल से बहुत क्लोज थे। वो मेरी
वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा ऐसे थे कि लोग क्या कहेंगे, उनके पास हमेशा से ही सोसाइटल प्रेशर बहुत ज्यादा था और वो हमेशा से ही ऑर्थोडॉक्स थे, मतलब वो रोका टोकी हर चीज में रहती थी। वो बहुत टाइम से ना अपने घर पे सफर कर रही थी, बहुत ज्यादा उसको ना घर पे बहुत ज्यादा घुटन महसूस होती थी। मैं कल उसके घर गई हूँ तो मुझे पता चला है कि एक्चुअली उसका मर्डर पिछले 3 दिनों से प्लान हो रहा था। इन्हों रिवॉल्वर लेकर आए थे एंड बस उसकी मॉम को दूसरे कमरे में रखा था, उसके भाई को किसी बहाने से बाहर भेज दिया गया था एंड ही वेटेड फॉर द राइट मोमेंट और पीछे से मार दिया। मतलब उसके डैड के उनके जो फ्रेंड्स थे वो बहुत ज्यादा जेलस हो गए थे राधिका की सक्सेस से। वो 4 लोग जिनकी बातें सुन के उसके पापा ने वो गोली चलाई है, वो 4 बातें ये थी कि ये तो मेकअप करने लग गई है, ये तो छोटे कपड़े पहनती है, ये अब तो तू इसके पैसों पे पलने लग गया है, तू तो अब इसको धंधा ही करवा दे। इससे लगता है दीपक यादव राधिका को हर चीज पर रिस्ट्रिक्शंस लगाते और कंट्रोल किया करते थे, जो कि राधिका की व्हाट्सएप चैट से भी जाहिर होता है, जिसमें राधिका अपने फार्मर कोच अजय यादव जो दुबई में रहते हैं उनसे 2024 में उन्होंने कहा वो घर से निकलना चाहती हैं, इंडिपेंडेंटली रहना चाहती हैं और लाइफ एंजॉय करना चाहती हैं, जो कि घर की पाबंदियों के चलते वो नहीं कर पा रही थी। साथ के साथ उनका एम कोई कोर्स करने का भी था और शायद यही बात दीपक को पता चल चुकी थी, पर वो चाहते थे कि राधिका यहीं रहे और सिर्फ टेनिस पर ही फोकस करे, क्योंकि दीपक यादव उनके टेनिस को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव थे, जिसमें उन्होंने राधिका के बचपन से लेकर अब तक काफी टाइम और पैसा भी खर्च किया था। राधिका का इंडिपेंडेंट रहना, म्यूजिक वीडियो में काम करना और विदेश जाके रहने की बात करना, ऊपर से सोसाइटी का डर, समाज क्या कहेगा, जिस वजह से दीपक यादव बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट रहने लगे और राधिका दीपक के लिए बस एक बेटी ही नहीं बल्कि फ्रस्ट्रेशन बन के रह गई थी। और इस फ्रस्ट्रेशन में दीपक यादव इस कदर अंधे हो चुके थे कि उन्होंने अपनी ही बेटी का खून कर दिया। समाज क्या कहेगा, ये डर आज भी लोगों के मन में बैठा हुआ है, जिसमें से कुछ लोगों को ये डर आगे बढ़ने ही नहीं देता और जो बढ़ जाते हैं उनकी सक्सेस से अंदर ही अंदर चलते रहते हैं और तरह तरह की बातें बनाते हैं। बस इन्हीं दोनों चीजों के बीच का फर्क दीपक यादव नहीं समझ पाए और देखते ही देखते उनके गुस्से ने वॉयलेंस का रूप ले लिया। पुलिस इस केस को ओपन एंड शट केस कह रही है, जिसमें दीपक यादव से पूछने पर कुछ नहीं मिला, बस मिला उनका कबूलनामा और बरामद रिवॉल्वर। और शायद अब वो सदमे में है या फिर पछतावे में। जब उनसे इसकी वजह पूछी तो उन्होंने बोला, वो भी बार बार ये कहता रहा, भाई मेरे से अन्याय हो गया, मेरे को फांसी दिलवा दो। पुलिस के द्वारा वजीराबाद गांव के 20 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन किसी ने दीपक यादव को भड़काने की बात नहीं मानी। वो व्हाट्सएप चैट्स जिसमें कि राधिका दुबई या ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होने की बात कर रही थी, वो हिमांशिका सिंह के कहे दावों को कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। लेकिन असली सच्चाई क्या थी, इसका खुलासा अब आगे की जांच ही करेगी। समाज की सोच, घरेलू हिंसा, महिलाओं की आजादी और क्या एक बेटी की कामयाबी पिता के लिए बोझ बन सकती है? आपकी राय क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, क्योंकि कई बार सबसे बड़ा खतरा हमारे घर में ही छुपा होता है।